नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में उन्हें याद किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों ने इंदिरा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में उन्हें स्मरण किया गया। इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत समेत अन्य अधिकारियों ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि इंदिरा जी का कार्यकाल न भूलने वाला रहा। उन्होंने अखंडता को बनाए रखने के लिए साहस का परिचय दिया था। ने जो देश के प्रति काम किया है, जो साहस का परिचय दिया है, जो कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है, जो उन्हें अखंडता को बनाए रखने के लिए जीवन भर एकता और भाईचारा को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, उन सभी बातों का स्मरण करते हुए हम उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके सिद्धांत पर चलने का वचन लेते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने भानु प्रतापपुर की जनता से सेवा का मौका देने की अपील की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने भानु प्रतापपुर की जनता से अपील की कि उन्हें भानु प्रतापपुर की सेवा करने का मौका दें। नेताम ने कहा कि जिस तरह 2008 में जनता ने उन्हें मौका दिया, उसी तरह इस बार भी अवसर प्रदान करें। तो मैं आप यहाँ की भानु प्रतापपुर के जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं ने जिस प्रकार से मुझे विश्वास किया है, मुझे आशीर्वाद दे करके अब वही 5 तारीख में आपके बहुमूल्य वोट कमल छाप में आशीर्वाद दें। कमल छाप के बटन में आपके आशीर्वाद प्रदान हो। दंतेवाड़ा जिले में जिला प्रशासन द्वारा निदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन के अधिकारी गांव में पहुंचकर समय रहते समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे निदान कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों की समस्याओं को समय रहते हल करने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर विनीत नंदनवार स्वयं अधिकारियों के साथ कुआकोंडा ब्लॉक के गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया। इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हर गांव में जो है जाया जाए, गांव के लोगों से रूबरू हुआ जाए और जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको पहले ही समाधान कर दिया जाए। हमारी एक टीम वहां पर जाए और वहां पर पहले समाधान किया जाए, उसके बाद उनसे इंटरेक्शन किया जाए और यदि उनकी कोई और मांग हो या समस्या हो तो उस पर आगे विचार किया जाए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि नियमितीकरण की मांग पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य भर के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सूची मंगवाई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही कुछ न कुछ निर्णय सामने आएगा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल और मांगों पर कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सूची मंगवाई है। मंत्री ने कहा कि धैर्य रखें, सभी की मांगों पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही कुछ न कुछ निर्णय सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारी जो किसी पोस्ट के अगेंस्ट लंबे समय से कार्यरत हैं, उसकी जानकारी अन्य विभागों से मंगाई है। तब अनियमित कर्मचारियों को भी इस बात का भरोसा हो चला है कि आने वाले समय में उनके पक्ष में भी फैसला हो जाएगा। आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की हमारी जो कमेटी है वो अलग अलग इन सारे मुद्दों पे विचार करती है। जिनकी मांगे आती हैं, माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी में ये विचार होता है। भानु प्रतापपुर में NSUI के प्रदेश महासचिव रुहाब मेमन की बलात्कार मामले में गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी से प्रतिक्रिया न आने पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस से प्रदेश की जनता से माफी मांगने को कहा। भानु प्रतापपुर में NSUI के प्रदेश महासचिव रुहाब मेमन की बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस से कोई प्रतिक्रिया न आने पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस को उनके पदाधिकारी द्वारा किए गए ऐसे कृत्य के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। कि कांग्रेस पार्टी को पूरे हमारे भानु प्रतापपुर और पूरे हमारे इस बस्तर में आकर के
एक एक लोगों से माफी मांगना चाहिए इस कृत्य के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वो पदाधिकारी रहा है और इस पदाधिकारी होने के बावजूद भी इस कांग्रेस पार्टी ने उस पर अब तक एक शब्द नहीं बोला है। जगदलपुर में चलाए जा रहे बाल सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत स्कूली बच्चों ने कोतवाली थाने की कार्रवाई को जाना और समझा। रैली की शक्ल में कोतवाली पहुंचे बच्चों का इस मौके पर मुंह मीठा भी किया गया। जगदलपुर में बाल सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत स्कूली बच्चों को कोतवाली में होने वाले कार्यों से अवगत कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आए स्कूली बच्चों का मुंह मीठा करवाया गया और उन्हें यातायात संबंधी नियमों की जानकारियां भी दी गईं। सुरक्षा सप्ताह के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा एक रैली भी निकाली गई। बिलासपुर में पत्रकार पर हुए हमले की पत्रकार जगत ने निंदा की है। हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिलासपुर पत्रकार समूह ने आईजी रतनलाल डांगी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग भी की गई। बिलासपुर में पत्रकार पर हुए हमले और हमला करने वालों को गिरफ्तार करने को लेकर पत्रकारों ने आईजी रतनलाल डांगी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बिलासपुर के पत्रकारों ने अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की भी मांग की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने भानुप्रतापपुर में एनएसयूआई के महासचिव द्वारा अनाचार की शिकार बालिका को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। शालिनी ने कहा कि उस बालिका को न्याय दिलाने के लिए महिला मोर्चा आंदोलन भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि भानुप्रतापपुर में एनएसयूआई के महासचिव द्वारा अनाचार की शिकार बालिका को न्याय दिलाने के लिए महिला मोर्चा खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उस बालिका के साथ खड़ी है और जहां तक न्याय की बात है तो महिला मोर्चा लगातार इस अनाचार की घटना के लिए आंदोलन करते हुए आई है और इस बेटी के लिए महिला मोर्चा खड़े रहेगी और आने वाले समय में उसके लिए आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासियों द्वारा बड़ी संख्या में नामांकन भरे जाने को लेकर कहा कि आरक्षण संबंधी विसंगतियों को कांग्रेस सरकार ही दूर करेगी। उन्होंने आदिवासी समाज से सहयोग की अपील की और कहा कि इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विश्वास दिलाया कि प्रदेश के आदिवासियों की आरक्षण विसंगतियों को कांग्रेस की सरकार ही दूर करेगी। आरक्षण में हुई कटौती के चलते भानुप्रतापपुर में आदिवासियों ने बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किया है, जिस पर अमरजीत भगत ने उनसे सहयोग की अपील की। आदिवासी संगठन के सभी साथियों से, सब आदिवासी समाज के लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं इस प्रेस के माध्यम से कि देश की आज़ादी के बाद आदिवासी समाज को किसी ने आरक्षण का लाभ दिया है तो कांग्रेस ने दिया है और आज अगर आरक्षण में विसंगति है उसको भी दूर कांग्रेस करेगी। इसलिए कांग्रेस के प्रति विश्वास करते हुए माननीय भूपेश बघेल के ऊपर और उनके सरकार के ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए जितने सर आदिवासी समाज और सामाजिक संगठन की तरफ से जो नामांकन भरा गया है उसको वापस लेने पर विचार करें, यही मेरा विनम्र आग्रह है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।